हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फूल बंगला दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने हाथों से खुद से बनाया है और बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। मैंने कोई भी चीज़ जो है बाहर से परचेस नहीं की है। और यहाँ पर जो है कहीं भी इतने बड़े साइज़ का फूल बंगला नहीं मिल रहा था कि जिसमें कि मेरी राधा रानी, कान्हा जी, दोनों लड्डू गोपाल उसमें बैठ सकें। छोटे छोटे फूल बंगले मिल रहे थे और मथुरा वृंदावन तो अभी जाना हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा चलिए घर पर ही कुछ आइडिया लगाया जाए और फूल बंगला तैयार किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ना चार्ट पेपर लिया है और उसका रोल करके और चारों कोनों पे देखिए मैंने पिलर बनाए हैं और इन पर मैंने जो है फूलों की लड़ियाँ इस तरह से लपेट दी हैं, जो हम लोग दीपावली पर फूलों की लड़ियाँ लाते हैं ना। और देखिए ये गिलास में मैंने मिट्टी डाली है और इस रोल को इस मिट्टी के सहारे से खड़ा कर दिया है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मैंने चारों पिलर बनाए हैं और मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है और बस सिंपल इस पे इस तरह से लड़ियाँ लपेट के फूलों वाली और 4 पिलर मैंने बना के तैयार किए हैं। ये देखिए, और देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर दिया। और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना ऊपर के, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, जो रेड कलर के फ्लावर कान्हा जी के पास रखे रहते थे ना, इन्हीं को मैंने इसमें रोल में डाल दिया है अंदर की तरफ। तो देखिए ऐसे लटका दिए हैं तो वो भी छुप गया है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये रोल हैं उसके चार्ट पेपर के, है ना। और नहीं तो आप स्टिक ले सकते हैं या फिर जो पीवीसी जो पाइप आते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्रीन मैट बिछा दी है, तो जिसकी वजह से इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। और मुझे पीछे का जो है ये कुछ भी छिपाना नहीं था, इसको हाइड नहीं करना था। मुझे राधा कृष्ण ऐसे ही एज इट इज़ चाहिए थे, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं लगाया है। सिर्फ ये लड़ियाँ जो हैं इस तरह से मैंने डाल दी हैं। और ये सब वही है जो हम दीपावली पर ख़रीद के लाए थे, सालों पुरानी ये लड़ियाँ हैं फूलों की। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं फूल बंगला ठाकुर जी का कैसे तैयार करूँगी, लेकिन फिर मैं बस ठाकुर जी से ही बोलती हूँ कि ठाकुर जी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ, और ये ही मुझे आइडिया दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप हमारी श्यामा के दर्शन और ठाकुर जी के। देखिए आज इन्होंने पहनी है पिंक कलर की ड्रेस और ये कॉटन की ड्रेस है और मैंने कोई भी हैवी श्रृंगार नहीं किया है। और देखिए तब भी कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी भी होने लगी है। और यहाँ पर खड़ी कर दी हैं मैंने इनकी अष्ट सखियाँ, क्योंकि भाई फूल बंगले का उत्सव है, अक्षय तृतीया का समय है ये, तो अष्ट सखियों का होना बहुत ज़रूरी है। बीच में रख दी हैं तुलसी माता और साइड में इनके गाय माता विराजमान हैं ही, मोर पंख भी लगे हुए हैं चारों तरफ। तो देखिए राधा रानी के तो चेहरे की आप मुस्कुराहट से ही देख सकते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से मैंने फूल बंगला बना लिया है और जो मेरी टेंशन थी वो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ कुछ भक्तों के सवाल, जिन्होंने कि पूछा था कि दीदी ये चंदन यात्रा कब से कब तक चलती है। तो देखिए चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होकर के 21 दिनों तक चलती है। इसी बीच ना इनको नौका विहार भी कराया जाता है। तो अगर आप इन कहीं बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो अपने घर में ही ना किसी बड़े से बर्तन में आप पानी भर लें और उसमें थोड़े से फूल डाल लें और फिर इनको किसी भी या तो आप बोट तैयार करा लें इनके लिए, और या फिर किसी प्लेट या थाली में इनको बिठा के और आप इनको नौका विहार कराएं। और इस तरह से, और देखिए जब आप ये चीज़ करने की सोचेंगे ना तो आइडिया तो ये खुद ही से दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ले लेते हैं अपना दूसरा सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि ठाकुर जी के पूरे शरीर पर 21 दिनों तक चंदन का लेप करना है। तो देखिए ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो 21 दिनों तक आप लेप कर सकते हैं पूरे शरीर पर, और नहीं तो आप जो है उन्हें डेली स्नान कराएं, पोशाक धारण करें और सिर्फ मस्तक पर चंदन का आप लेप कर दें। ठीक है। और ठाकुर जी को ना ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि शरबत हो गया, शिकंजी हो गई, लस्सी हो गई, या फिर ऋतु फल हो गए, जो कि पानी वाले जो फल होते हैं, तरबूज, खरबूज, अंगूर हो गए, इस तरह से। ठीक है। तो आप ऐसे सरल भाव से सेवा करें ठाकुर जी की। और फूल बंगला नहीं है तो आप थोड़े से पुष्प चढ़ा दें ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं इनके लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
तो लाखों करोड़ों भक्त हैं ठाकुर जी के, जो दिन भर इनकी सेवा में लगे रहते हैं, इनको रिझाने में लगे रहते हैं। तो शायद इतनी सेवा तो हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी हो सकता है हमें अपने ठाकुर जी से ही विनती करनी चाहिए कि प्रभु जी, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें इतनी शक्ति दो, आइडियाज़ दो अच्छे अच्छे से, और सामर्थ्य दो। तो बस इस भाव से प्रभु के लिए जब हम कुछ करने की सोचते हैं ना, तो खुद से प्रभु वो कार्य करा ही लेते हैं। और बाकी जो चीज़ नहीं है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस श्रद्धा से एक फूल भी अगर ठाकुर जी को अर्पित करेंगे ना, तो वो भी हमारे प्रभु को स्वीकार होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फूल बंगला कैसे बन के तैयार हुआ है, और कोई आइडिया हो तो ज़रूर से दें। और आपने क्या क्या तैयारी की है अक्षय तृतीया की, वो ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक